दुनिया की रीत है, गरीब मजदूर पर हर कोई जोर दिखाता है। दुनिया का रीत है, गरीब मजदूर पे हर कोई जोर दिखाता है। भाषा संवाद का जरिया है। आप जबरदस्ती गाली गलौज कर, मार पीट कर किसी के ऊपर भाषा थोप नहीं सकते। हिंदी जो कि राष्ट्रीय भाषा है, और हम देखें तो प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का को जोड़ता है हिंदी, इसीलिए तो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। फिर आपको हिंदी स्वीकार नहीं, ये कैसे हो सकता है? यह मामला महाराष्ट्र का है। जब महाराष्ट्र की सरकार ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने हिंदी को महाराष्ट्र में तीसरी लैंग्वेज का दर्जा अनिवार्य किया, तो ठीक इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन विशुद्ध रूप से अपना राजनीति जमीन को खो चुके राज ठाकरे, जो कभी बाला साहेब ठाकरे का नंबर 2 का हुआ करते थे, और जो यह समझते थे कि बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी अगर कोई होगा तो वह होगा राज ठाकरे, लेकिन यह हुआ नहीं। अपनी एक पार्टी बनाए, महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी। उस समय भी बिहार को लेकर के, बिहारियों को लेकर के उसने राजनीति की, और अब जब विशुद्ध रूप से वो अपनी राजनीति की जमीन को पूरी तरह से खो चुके हैं, तब फिर वह निकल के आते हैं और यह कहते हैं कि हिंदू हैं हम, लेकिन हिंदी हमें स्वीकार नहीं। वह अपने गुंडों को कहते हैं कि जाओ बोलो कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलना होगा। एक वीडियो वायरल होता है, एक डिलीवरी बॉय लड़का पिज्जा देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए जाता है, और जब वह पैसे मांगता है तो बोलता है, वह कपल बोलता है कि भाई पहले तुम मराठी बोलो। अब वह बोलता है, वह थोड़ा दिलेर था, वह उसने अपना रिकॉर्डिंग किया और उसने वीडियो ये डाला, हालांकि वायरल हुआ। उसी तरह से थाने में एक टेम्पू चालक ने एक हिंदी बोलने वालों को टेम्पू से उतार दिया। बोलता है भाई मराठी नहीं बोलते हो तो नहीं जा सकते हो। तो उनके राज ठाकरे के गुंडे अंधेरी में डी मार्ट जाते हैं, वहां हिंदी बोल रहे लोगों पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को मारते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। तो राज ठाकरे अपनी सियासी जमीन आप देख रहे हैं, तो आपको सियासत के लिए, और चैलेंज है मेरा राज ठाकरे को, कि सियासत के लिए आपको गरीब मजदूर लाचार ही दिखता है क्या? ताकतवर मजदूर गरीब को सताना ताकतवर का निशानी है? ताकतवर का निशानी गरीब मजदूर को सताना नहीं हो सकता। एक रेहड़ी वाले को, एक ठेले वाले को सताना नहीं हो सकता, उसे थप्पड़ मारना नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है कि बिहार के भी उद्योगपति हैं महाराष्ट्र में, बिहार के भी व्यापारी हैं महाराष्ट्र में, बिहार से भी नेता जाते हैं महाराष्ट्र में। अगर हिम्मत है राज ठाकरे तो उसे थप्पड़ मार के दिखाओ। अगर हिम्मत है तो हिंदी में, बॉलीवुड में जो हिंदी में सिनेमा बनते हैं, जो मूवी बनती है, बॉलीवुड के हटा के दिखाओ। हिम्मत है तो शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, जो भी हिंदी भाषी वहां पे मूवी बनती है, जो भी हिंदी भाषी सिनेमा बनाते हैं, उसको भगा के दिखाओ। लेकिन ये नहीं करोगे। यह इसलिए नहीं करोगे क्योंकि अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो फिर बॉलीवुड ही, अगर वहां से, हमारे पास है जमीन, बिहार के लोग जमीन देंगे, यूपी के लोग जमीन देंगे, मूवी यहां बनाएंगे। और यहाँ की सरकारें क्या कर रही है? प्रशांत किशोर जी एक बात कहते हुए सही है कि बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया। तो निश्चित रूप से मतलब कमजोर लोग को क्यों मारते हो? मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि राज ठाकरे अगर हिम्मत है तो अमिताभ बच्चन को मार के दिखाओ, अभिषेक बच्चन को मार के दिखाओ। यह भी यूपी से, यह भी हिंदी बोलता है, उसे भगा के दिखाओ। उसे नहीं भगा सकते हो। एक से एक फार्मा इंडस्ट्रीज मुंबई में है जो बिहार के लोग हैं, चाहे सिप्ला का हो, एरिस्टो का हो, एलकेम का हो। हिम्मत है तो दिखाओ भगा के वहां से। नहीं भगाओगे। 400, 500, 700, 800 कमाने वालों को क्यों मारते हो? आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।